वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में जैन धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। ये जो है त्रिरत्न सिद्धांत है। ध्यान से देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। ठीक है, तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन श्वेतांबर संप्रदाय, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये हैं स्थूलभद्र। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूलभद्र। और यहीं पे अगर दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? भद्रबाहु। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट को जरूर आप ध्यान से देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, महावीर स्वामी की मां त्रिशला लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री थी, दूसरा स्टेटमेंट ये है। और तीसरा है कि वर्धमान महावीर की पत्नी यशोदा थी। और डी है, बुद्ध की मां कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तो देखिए, इनमें जो ऑप्शन ए है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में जो बात जो गलत है वो ये है कि महावीर स्वामी की मां त्रिशला लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री नहीं, बहन थी। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में गलत क्या है? गलत ये है ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बाकी जो सी ऑप्शन है, वर्धमान महावीर की पत्नी यशोदा थी, सही है। बुद्ध की मां कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार आप क्या सही उत्तर मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, जो प्रथम शिष्य इनमें से कौन था, ये आपको बताना है। तो ये था जमाली। ठीक, उनका दामाद भी था और प्रथम शिष्य भी था। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से किसने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो अणुव्रत सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया। ये तो ये है लोकायत शाखा ने। ठीक है, किसने? सॉरी, जैन धर्म ने। लोकायत का तो प्रश्न नहीं बनता है। अणुव्रत या महाअणुव्रत का जो प्रिंसिपल है वो जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक, तो दिए गए ऑप्शन में महावीर स्वामी जो है वो सही उत्तर है। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी है। ऋषभ देव जी जो है वो प्रथम तीर्थंकर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर बात की जाए तो कौन? महावीर स्वामी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। अगला प्रश्न, समाधि मरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाधि मरण इनमें से किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। किस दर्शन से? जैन दर्शन से। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला यह है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन जैन धर्म को मिला था। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये आंसर जो है क्या हो गया? सही हो गया। बाकी के जो तीन ऑप्शन है बी सी डी, ये जो है वो गलत हैं। जैसे कि जैन धर्म की शुरू की आस्था में लोग मूर्ति पूजन करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। पाटलिपुत्र में आयोजित परिषद के बाद जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि भद्रबाहु जो वो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो श्वेतांबर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार स्थलबाहु के नेतृत्व में हुआ, ये गलत है, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। ठीक, अगला प्रश्न, बौद्ध तथा जैनियों, ठीक है, बौद्ध तथा जैनियों दोनों का तीर्थ स्थल इनमें से कहां स्थित है? जी हाँ, इलाहाबाद के समीप का जो जिला है कौशाम्बी, वहां पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नियति की अटलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियति की अटलता में विश्वास रखता है? ठीक, तो नियति की अटलता पे विश्वास रखने वाला जो संप्रदाय है वो है आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो वो बोला गया है कैवल्य को। ठीक है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, यहां पे पूछा जा रहा है कि जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक इनमें से कौन थे? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका जो सही उत्तर है वह है मखली गोशाल। ठीक है, मखली गोशाल। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित प्रसिद्ध जैन केंद्र इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो स्थित प्रसिद्ध जैन केंद्र है वह है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कर्नाटक में है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि स्यादवाद सिद्धांत, ठीक है, जो स्यादवाद प्रिंसिपल है का संबंध इनमें से किसके लिए है? ठीक है, तो ये जो टर्म है वो है जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। महावीर ने स्यादवाद का मार्ग अपनाया, ठीक, ये तो स्टेटमेंट सही है। जैन धर्म के अनुसार अज्ञानता बंधन का कारण है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अनेकांतवाद के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म या रूप होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पे दिए गए ऑप्शन में जो आप सही उत्तर लगाएंगे उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्वेतांबर आगम का संपादन अंतिम रूप से इनमें से किस जैन सभा में हुआ था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्वेतांबर आगम का संपादन अंतिम रूप से जो पाटलिपुत्र में जो जैन सभा हुई थी वहां पे हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के सभी 12 अंग, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में टोटल अंग कितने हैं तो वह 12 है। ठीक है, तो जैन धर्म के सभी 12 अंग, इनमें से किस अंग में जैनेतर मतों का खंडन किया गया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है श्वेतांग सूत्र। ठीक है, श्वेतांग सूत्र में जैन धर्म के सभी 12 अंग में से यही वो अंग है जिसमें जैनेतर मतों का खंडन किया गया है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर शब्द इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ठीक, तो तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वह है 14 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा धर्म विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यह है जैन धर्म। जैन धर्म जो है विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जैन सिद्धांत के अनुसार सही है? ठीक है, आपको सही बताना है। तो प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण ही क्यों ना हो उसमें आत्मा होती है, ये पहला स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट जो है जैन धर्म के अनुसार, जैन सिद्धांत के अनुसार सही है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तपस्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है तथा इसका अंत जरूर करना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट जो है जैन सिद्धांत के अनुसार सही है। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों सही हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि प्रभास गिरी इनमें से किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो प्रभास गिरी जो है वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, ठीक है, और मनुष्य असमर्थ होता है, यह किसने प्रतिपादित किया था? फिर से देखिए इस प्रश्न को, भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है, इस यह जो प्रिंसिपल है या ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये आजीवक संप्रदायों का है। ठीक है, जो भी है वो नियति में जो होगा वही होगा। ठीक है, तो नियतिवादी टाइप का ये जो है वो संप्रदाय था। भाग्य के भरोसे या भाग्य ही सब कुछ जो है निर्धारित करता है, इसमें यह विश्वास करता है मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा श्रवणबेलगोला में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो उस समय जो शासक हैं चामुंड राय, उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो
पहला ऑप्शन है कि महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर थे, ये स्टेटमेंट गलत है, वो 24वें थे। ठीक है। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थंकर थे, ये स्टेटमेंट भी गलत है, वो 23वें थे। नेमिनाथ पहले तीर्थंकर थे, ये स्टेटमेंट गलत है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर इनमें से कौन था? तो ये थे महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद इनमें से किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है रिलेटेड है जैन मत से। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस स्थल का संबंध पार्श्वनाथ से है तथा जैनियों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है? तो फिर से इस प्रश्न को देखिए, इनमें से किस स्थल का संबंध पार्श्वनाथ से तथा जैनियों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है? यह है समेत शिखर, काफी हाईलाइट भी रहा ये समेत शिखर। इनमें से कौन जैन साहित्य का भाग नहीं है? यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरी गाथा जो है वो जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये जो है वो बौद्ध साहित्य का है। ठीक है। इसके अलावा जो आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और विहत कल्प सूत्र जो है वो जैन साहित्य के भाग हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था? ठीक है। इनमें से किसने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये जो है आजीविकों ने। ठीक है। आजीविक संप्रदाय के लोगों ने जो है बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय शरण स्थली के रूप में किया था। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे? ठीक है। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य मैक्सिमम किस में लिखे गए तो वो पाली भाषा में, तो जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। हमारे सामने जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है वो ये है कि महामस्तकाभिषेक, ठीक है, फिर से देखिए, महामस्तकाभिषेक इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाहुबली से, जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इनकी मूर्ति है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उसको ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।